एक ऐसा फल जो रहस्य और आकर्षण से घिरा हुआ है, प्राचीन चीन के केंद्र में अपनी जड़ें जमाता है। 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से इस छोटे लाल फल ने स्वाद कलियों को मोहित किया है और दिलों को जीता है, जो चीनी संस्कृति और भोजन का एक अभिन्न अंग बन गया है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन में हुई थी, जहां यह गर्म आर्द्र जलवायु में पनपा था। प्राचीन ग्रंथों और कविताओं में लीची के उत्तम स्वाद और नाजुक सुगंध की बात की गई है, जो चीनी समाज में इसकी सम्मानित स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। लीची की यात्रा ग्वांगडोंग और फुजियान प्रांतों में शुरू हुई, जो हरे भरे परिदृश्यों और उपजाऊ घाटियों के बीच बसे हुए हैं। यहां फल फला फूला, इसकी मीठी फूलों वाली खुशबू हवा में व्याप्त हो गई। 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत में उगाया जाने वाला लीची जल्दी ही स्थानीय आबादी के बीच लोकप्रिय हो गया। इसका अनोखा स्वाद और बनावट, मीठा और तीखा का एक रमणीय संयोजन इसे एक प्रिय व्यंजन बनाता है। तांग राजवंश चीनी इतिहास में अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल लीची के पाक कलात्मक स्टारडम में वृद्धि का गवाह बना। सम्राटों और दरबारियों ने समान रूप से फल के लिए एक रुचि विकसित की। इसका नाजुक स्वाद और आकर्षक उपस्थिति इसे धन और परिशोधन का प्रतीक बनाती है। शाही भोजों में अक्सर लीची परोसी जाती थी। उनके जीवंत लाल रंग इस अवसर पर भव्यता का स्पर्श जोड़ते थे। तांग राजवंश के दौरान लीची के आसपास की सबसे स्थायी कहानियों में से एक सम्राट जुआनजोंग और उनकी प्यारी उपपत्नी यांग गुइफेई की है। किंवदंती है कि यांग गुइफेई को ताजी लीची की एक अतृप्त लालसा थी, जो उसके गृह प्रांत सिचुआन में बहुतायत से उगती थी। अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए सम्राट जुआनजोंग ने नाजुक फलों को सैकड़ों मील दूर चांगान की राजधानी तक पहुंचाने के लिए तेज घोड़ों को रिले करने का आदेश दिया। जैसे जैसे व्यापार मार्ग फले फूले और सांस्कृतिक आदान प्रदान तेज हुआ, लीची की प्रसिद्धि चीन की सीमाओं से परे फैल गई, जिसने पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्वाद कलियों को मोहित कर लिया। व्यापारी और यात्री फल के अनोखे स्वाद और विदेशी आकर्षण से प्रभावित होकर लीची के बीज और पौधे जमीन और समुद्र के पार ले गए, इसे नई भूमि और लोगों से परिचित कराया। दक्षिण पूर्व एशिया की गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु लीची की खेती के लिए आदर्श साबित हुई और फल को जल्द ही वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में एक स्वागत योग्य घर मिल गया। यह मूल रूप से स्थानीय व्यंजनों में एकीकृत हो गया। इसका मीठा, तीखा स्वाद इस क्षेत्र की समृद्ध पाक परंपराओं का पूरक है। लीची की पूर्व की ओर यात्रा जारी रही। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच किसी समय भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंची। प्राचीन सिल्क रोड को पार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों द्वारा पेश किया गया। यह फल जल्दी ही भारतीय जलवायु के अनुकूल हो गया, जो गर्म आर्द्र क्षेत्रों में फलता फूलता था। इसके नाजुक स्वाद और आकर्षक उपस्थिति ने भारतीय तालू को मोहित कर लिया और यह जल्द ही डेजर्ट और पेय पदार्थों में एक पोषित सामग्री बन गई। भारत से लीची की यात्रा आगे पश्चिम तक फैली, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक पहुंची। अरब व्यापारी, जो अपने व्यापक व्यापार नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध थे, ने नए देशों में फल को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लीची के नाजुक स्वाद और अनोखी बनावट ने इसका सामना करने वालों को चकित कर दिया, एक विदेशी व्यंजन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भाग 5, एक वैश्विक वस्तु औपनिवेशिक युग में लीची। अन्वेषण के युग और उसके बाद के उपनिवेशवाद के युग ने लीची की वैश्विक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यूरोपीय खोजकर्ता फल के अनोखे स्वाद और विदेशी आकर्षण से प्रभावित होकर इसे अपने वतन वापस ले आए, जहां जिज्ञासा और प्रसन्नता के साथ इसका स्वागत किया गया। दूर की भूमि
और विदेशी संस्कृतियों के साथ लीची के जुड़ाव ने इसके आकर्षण को और बढ़ा दिया, जिससे यह यूरोपीय अभिजात वर्ग के बीच एक मांगलिक व्यंजन बन गया। इस विदेशी फल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों, जिनमें कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल हैं, में लीची के बागान स्थापित किए। ये बागान अक्सर कठोर परिस्थितियों में काम करते हुए यूरोपीय बाजार को लीची की एक स्थिर धारा के साथ आपूर्ति करते थे और फल की स्थिति को वैश्विक वस्तु के रूप में मजबूत करते थे। भाग 6, आधुनिक लीची उत्पादन। आज लीची उत्पादन चीन में अपने प्राचीन मूल से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है, जो वैश्विक उत्पादन का 70% से अधिक है। फल अब एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया के कई देशों में उगाया जाता है। भारत, वियतनाम, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख लीची उत्पादक देशों के रूप में उभरे हैं, जो वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बेहतर किस्मों और खेती की तकनीकों सहित कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति ने दुनिया भर में लीची के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि की है। फल का आनंद अब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग लेते हैं। इसका नाजुक स्वाद और अनोखी बनावट सांस्कृतिक की सीमाओं को पार करती है। भाग 7, लीची का पोषण मूल्य। अपने सरल बाहरी हिस्से के नीचे लीची पोषक तत्वों का खजाना छिपाती है, जो इसके छोटे आकार को झुठलाते हैं। यह छोटा सा फल विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है, जो इसे किसी भी आहार के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट अतिरिक्त बनाता है। इसकी उच्च पानी की मात्रा इसे अविश्वसनीय रूप से हाइड्रेटिंग बनाती है, जबकि इसकी कम कैलोरी गिनती इसे एक अपराध मुक्त भोग बनाती है। लीची विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, सेलुलर क्षति से बचाने और कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे आहार फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत हैं, जो पाचन में सहायता करता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। भाग 8, लीची के सेवन के स्वास्थ्य लाभ। लीची की प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल संभावित स्वास्थ्य लाभों की एक श्रृंखला में तब्दील होती है। इसकी उच्च विटामिन सी सामग्री इसे प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, सामान्य सर्दी और संक्रमण से बचाने में एक मूल्यवान सहयोगी बनाती है। लीची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में मदद करते हैं, जो कि हृदय रोग, कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसी पुरानी बीमारियों से जुड़ा है। इसके अलावा लीची में मौजूद आहार फाइबर मल में बल्क जोड़कर और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में भी मदद करता है, जो इसे मधुमेह वाले व्यक्तियों या इस स्थिति को विकसित करने के जोखिम वाले लोगों के लिए एक फायदेमंद फल बनाता है। भाग 9, एक कालातीत खजाना। प्राचीन चीन के केंद्र में अपनी विनम्र शुरुआत से लीची ने समय और महाद्वीपों में एक असाधारण यात्रा शुरू की है। रास्ते में ताल और संस्कृतियों को मोहित किया है। इसके नाजुक स्वाद, अनोखी बनावट और प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल ने एक पाक खजाने के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पसंद करते हैं। जैसे ही हम इसकी मीठी, फूलों की सुगंध और रसदार पारभासी मांस का स्वाद लेते हैं, हम एक ऐसी परंपरा में भाग लेते हैं जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। इस छोटे, अभी तक शक्तिशाली फल के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है।